हम समझते कि ये सारा मार्च में सबका काम चालू हो जाएगा इलेक्शन से पहले पहले, और हम समझते हैं कि 1 साल में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये चौड़ीकरण का स्वीकृति भी हो गया, टेंडर भी हो गया, टेक्निकल बिड खुल गया है, वो फाइनेंसिंग के लिए भेज दिया गया है पटना, और 26 को खुलना था, किसी कारणवश वो 26 को नहीं खुल करके 2 को खुलेगा, और हम समझते हैं इंशाल्लाह जनवरी से, लास्ट जनवरी से काम शुरू हो जाएगा इस रोड का चौड़ीकरण का। ये कितना लाख का लागत से बना है? 1,69,00,000। और विकास के लिए जब हम लोग आए थे यहाँ, लाइट की बहुत असुविधा था। हमने लोगों को कहा, लोग बोल रहे थे कि हर आदमी बोल के चले जाता कि मैं आया हूँ, मैं आपका काम करके जाऊँगा। मैं वादा किया था लोगों से। फिर हम लोग इसके लिए विभाग से मिले, हमारे यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिले, तो मालूम हुआ कि यहाँ जो पलासी पावर ग्रिड जो बन रहा था, तो उसमें 5 साल के लिए उनको काम का ये दिया गया था, कार्य अवधि उनका 5 साल में पूरा करना था, लेकिन 2 साल में ही हम लोग दबाव बना करके, जबकि कार्य उसमें भी बाकी है, काम चल रहा है, लेकिन हमारे लायक काम हो गया था, तो हमने दबाव बना करके उनको चालू करवा दिया। जो किशनगंज से 1,32,000 किलोवाट बिजली उस पावर ग्रिड को सप्लाई है, और फॉरबिसगंज से भी ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम लगा दिया गया है कि ये अगर किशनगंज से लाइन कट ऑफ होता है तो फॉरबिसगंज से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अगर फॉरबिसगंज से कनेक्ट ये होता, लाइट कट जाती है, तो किशनगंज से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके यहाँ लाइट, आप हम नहीं समझते कि जा रहा होगा। लोगों को मैंने वादा किया था कि 15 अगस्त के बाद से लोगों को लाइटें बेहतर मिलेगी, और मिल रहा है। ये आप लोग बेहतर बताइएगा कि आज हमने उस वक्त भी बोला था कि बहादुरगंज से भी बेहतर लाइट की सुविधा हो जाएगी, और आज है। आपको ये भी मालूम होगा कि आपका लोधावाड़ी वाला पुल भी टेंडर में आ गया। अब वो लगभग 65 करोड़ की लागत से 300 मीटर लंबी पुल बनेगी, लगभग 1000 फीट, 65 करोड़ की लागत से। आपको निसंद्रा टू झाला, उसमें लगभग 11-12 पुल है, सारा पुल का भी टेंडर प्रक्रिया में आ गया है। आपको मालूम होगा कि कलियागंज की सड़क, कलियागंज से घनी फुलसरा, जो खजूरबाड़ी होते हुए जिस सड़क पे हम लोग आते हैं, वो सड़क अररिया डिवीज़न में था, जिस कारण काफ़ी दिनों से रोड एकदम खंडर हो गया है रोड। हम लोग जब जाते हैं, या लोग कह रहे थे कि बहुत खंडर की स्थिति थी, तो हमने उसको ये करके फिर RWD किशनगंज में डिवीज़न में करवाया, उसको ट्रांसफ़र करवाया, और टेंडर प्रक्रिया में है वो भी। उसमें भी लगभग टेक्नी हाट के पास पुल होगा, गमरिया के पास पुल है, उसमें भी लगभग 8-10 पुल है, उसका भी टेंडर प्रक्रिया में है वो। हम समझते कि ये सारा मार्च में सबका काम चालू हो जाएगा इलेक्शन से पहले पहले, और हम समझते हैं कि 1 साल में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टेरागाछ सीधा गाछ हो जाएगा, समझिए। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल और सर, कि टेरागाछ क्या पूरा बिहार में ही नल जल योजना जो है धरातल पर फेल दिख रहा है, और ये आप ही की सरकार की बनाई हुई है, इस पर क्या कहेंगे? किसी आदमी को शुद्ध पानी आज तक नहीं मिल रहा है। हर घर में नल जल तो लग चुका है, लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। ये हमारे नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये चूँकि वो चाह रहे थे, उनका तो सोच सही था, लेकिन धरातल पर ये सही से नहीं उतरा। कल भी हम लोग की दिशा की बैठक थी, DM साहब के साथ MP साहब भी थे, और सारे विधायक थे, तो हर जगह का यही प्रॉब्लम है। तो अभी जो बाकी है, कुछ वार्ड छूट गया है, तो उसके लिए अभी DPR बन के गया हुआ है, उसका काम होगा। और जहाँ अगर इस तरह की दिक्कत है, जहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो कुछ इशू था अभी कि जैसे कहीं अगर पानी उनी सब कुछ ठीक ठाक है, तो वहाँ संचालक को पैसा नहीं मिल रहा था, तो ये सब समस्या थी। कल हम लोगों ने इसको नोट करवा दिया है, तो ये लोग डिमांड बना करके भेज भी दिए हैं, तो उसके लिए जो संचालक को भी पैसा मिल जाएगा। और जहाँ अगर इस तरह का दिक्कत है, आप हमको बताइए। जहाँ चालू है, जहाँ नहीं है, तो उसके लिए DPR बन रहा है, वहाँ भी काम होने जा रहा है। लेकिन चूँकि पहली बार था, तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन 5 साल उसको चलेगा, वो बेहतर ढंग से चलेगा। और जहाँ अगर इस तरह की समस्या आती है, आप लोग बताइए, हम लोग एग्जीक्यूटिव से बात करके उसको ठीक करने का काम करवाएंगे। संदेश और आप बता दीजिए कि बहादुरगंज विधानसभा के साथ जो है बिहार वासियों को क्या संदेश देके जाइएगा टेरागाछ की धरती से? हम तो यही कहेंगे कि जो विकास के राह पर आज गामजन है बिहार, तो इसलिए महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से लोग रहें, तो ये बिहार विकास करेगा, हमारा बहादुरगंज विकास करेगा, किशनगंज विकास करेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ रहें, तभी ये हम लोगों का जो क्षेत्र है काफ़ी विकास करेगा। लोधावाड़ी का जिक्र किया आपने, वहाँ से लगातार खबरें आ रही हैं कि अवैध खनन को लेकर लोग बात कर रहे हैं, गलत तरीके से बालू माफिया जो है वहाँ पर बालू को खनन कर रहे हैं। कुछ जानकारी हम लोगों को जानकारी मिली थी, यहाँ से दिया था, हम लोगों ने माइनिंग अफसर को बोला था। तो कल हम लोग बल्कि इस बात को रखे भी दिशा की बैठक में, तो माइनिंग अफसर बोला कि हम लोग वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, अभी शायद खनन नहीं हो रहा है, वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, उस पर जाँच चल रहा है कि कौन वहाँ मिट्टी काटा क्या है, उस पर कार्रवाई होगी।
कल किशनगंज की सर्जरी पर तमाम तर जो संवेदक है किशनगंज के लोग उन लोगों ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि ग्लोबल नीति के आने से जो छोटे छोटे ठेकेदार है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सीमांचल किशनगंज जो छोटे ठेकेदार है वो अपने इलाके में काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो दिक्कत सही बात है। हम लोग अभी इस बात का कंप्लेंट है लोगों का कि जैसे अलग अलग इसका अगर निकलता था तो टेंडर NIT में आता था तो छोटे छोटे 1 करोड़ 2 करोड़ का काम करता था हम लोग के क्षेत्र के लोग, लेकिन आज 20 करोड़ 50 करोड़ का एक ग्लोबल टेंडर हो रहा है, एक ग्रुप में कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग बात को रखेंगे मुख्यमंत्री से, हमारे उप मुख्यमंत्री से, तो देखेंगे, उस पर बात करेंगे कि इस तरह का ना हो। फिर ये जो बेरोज़गारी हटाने की बात करते हैं तो फिर बेरोज़गारी को इस तरह हटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम लोग अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस संबंध में बात करेंगे। 1 करोड़ 69 लाख। 1 करोड़ 69 लाख। अच्छा सर, 2024 का चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? इन दिनों जो है कुछ जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि JDU जो है राजद में विलय हो जाएगा, और 2024 में राजद का क्या रोल रहेगा सर? देखिए, तो कल बता ही दिए मुख्यमंत्री, क्योंकि गले मिल के दोनों तेजस्वी जी, लालू जी, सब कोई गले मिल के एक साथ निकले। आज JDU का कार्यकारिणी का बैठक है दिल्ली में, तो नीतीश जी बोल ही दिए। ये तो हर जगह लोगों का चर्चा का विषय रहता ही है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन रहेगा, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। 2024 में कामयाबी मिलेगी इंडिया गठबंधन को और सरकार बनाएगा। विपक्ष बोल रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, JDU जो है रिश्ता राजद से तोड़ लेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, चूँकि गठबंधन बनाने में नीतीश जी का बहुत अहम रोल है और हमारे नेता तेजस्वी जी का, दोनों मिल करके पूरे देश मतलब में घूम करके सारे बड़े नेता को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो उस गठबंधन को बनाने के बाद आज वो पीछे नहीं हटेंगे। लोग तरह तरह की बात करते हैं, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार लगी हुई है, उनकी मीडिया लगी हुई है, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो लगी हुई है कि ये गठबंधन किसी तरह टूटे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारा उन्हीं के दिमाग का उपज है। हर दिन नई नई बात लेके आते हैं, नई नई बात करते हैं कि गठबंधन ये हो जाएगा, JDU में विलय हो जाए, JDU विलय हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। कल की बात से उन्होंने संकेत दे दिया है और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अच्छा सर, आप लोग का जो है 2024 का रणनीति क्या रहेगा? चुनाव में क्या मुद्दा लेके आएंगे आप लोग? हम लोग विकास का मुद्दा लेके आएंगे, रोजगार का मुद्दा लेके आएंगे, और केंद्र सरकार का जो जब वो सत्ता में आई थी तो महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया था वो, कि महंगाई कम कर देंगे। तो आज महंगाई तमाम है। लोग जो सरसों तेल 80 रुपया 70 रुपया किलो के हिसाब से लोग खरीदते थे, आज 200-220 रुपया किलो खरीदने पर मजबूर हो गए। प्याज का रेट, आलू का रेट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसान मजदूर के पहुंच से बाहर हो गया है। अच्छा, कुछ राज्यों में जो है इन दिनों जो है सिलेंडर जो है गैस सिलेंडर 450 में मिल रहा है, लेकिन बिहार में जो है 950 1000 में मिल रहा है। इसको क्या कहेंगे सर? नहीं, केंद्र सरकार क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने जब सत्ता में जब केंद्र सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने वादा किया था, हमारा मंत्री स्मृति ईरानी जी सर पे गैस सिलेंडर लेके घूम रही थी और चूड़ी भेजा था मनमोहन सिंह जी को, जबकि उस वक्त सिलेंडर का कीमत 360-70 रुपये था, लगभग हम लोग के क्षेत्र में 400 रुपया था। आज वो सिलेंडर 1200 रुपया पहुँच गया। 200 रुपया घटाने के बाद भी हज़ार रुपया में आज मिल रहा है सिलेंडर। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इस बात का पता है और सब जान रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों को अमीर बनाने के पर गामजन है, अमीर बना रहा है, बाकी लोगों को गरीबी की तरफ धकेल रहा है। तो ये सब जान रहा है इस बात को, तो इसलिए यही सारा मुद्दा रहेगा। अब रोजगार का ले लीजिए कि सरकार जब आया था तो बोली थी केंद्र सरकार की 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा। क्या 1 रुपया आया? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 1 रोजगार भी नहीं दिया। लेकिन हम लोग की गठबंधन की सरकार जब आई थी, हमारे नेता तेजस्वी जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने यह वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, और बारी बारी से नौकरी मिल रहा है लोगों को। आपने देखा कि अभी लगभग 1,20,000 शिक्षकों को बहाल किए, फिर दूसरा 1,20,000 का अभी एग्ज़ाम हुआ, फिर अभी चल रहा है। हर विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो रेवेन्यू विभाग में, हर विभाग में बहाली का काम चल रहा है। और 25 तक जो वादा किए हैं कि 10 लाख डायरेक्ट रोजगार और 10 लाख इनडायरेक्ट रोजगार लोगों को मिलेगा, तो ये मिल रहा है। लोग, बिहार के लोग देख रहे हैं और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है।
अभी जो हमारे यहाँ जाति जनगणना हुआ, इससे भी पूरे देश को लाभ मिला है। जाति जनगणना से आप देख लीजिए कि ये पता चला है कि कौन जाति कितना है, यानी कि जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। नीतीश कुमार जी का यही कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उसी हिसाब से भागीदारी मिलेगा, चाहे वो हर क्षेत्र में हो। आप अगर देखेंगे हमारे यहाँ तो सुरजापुरी जो जिसको हम लोग कहते हैं सुरजापुरी मुसलमान, तो वो नौकरी में 0.1 से भी कम में है। तो इस चीज़ का जो सामंजस्य करना होगा, सरकार जो भी सरकार बनाएगा तो कोई अब चुप नहीं बैठेगा। अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सब तैयार बैठा है, सबको अपनी आबादी की जानकारी हो चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में उसी बात को लेकर के मुद्दा रहेगा, चुनाव लोग लड़ेंगे। सर एक सवाल था, अपने कार्यकाल में भी अभी जो बहादुरगंज विधानसभा में कितना विकास हुआ है अभी तक, ये चीज़ जानकारी। वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जब आए जीत करके, आपका जो टेरागाछ आने वाली सड़क था, अब 2015 में टेंडर हुआ था, हम लोग 2020 में जीत के आए, लास्ट में 2020 के। उस वक्त तक ये रोड, जबकि 2 साल का उसका कार्य अवधि था, 2 साल में भी पूरा नहीं कर पाया। हमारी मौजूदगी बहादुरगंज विधानसभा के टेरागाछ प्रखंड में है और यहाँ पर कौवाटोली इस जगह का नाम है, जो कौवाटोली मोड़ से लोधावाड़ी पुल तक ये रास्ता जोड़ने का काम करता है। 2017 में जो भीषण बाढ़ आई थी वहाँ पे ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। आज बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी के हाथों से ये शिलान्यास किया गया। इस खास मौके पर हमने विधायक अंजार नईमी से उनका बाइट भी लिया है, जिसे हम आपको सुनाना चाहेंगे। टेरागाछ की सरजमी पे हम मौजूद हैं, जो कि कौवाटोली से लोधावाड़ी पुल तक ये रास्ता जाता है, जिसे आप देख पा रहे हैं। आज यहाँ पर एक पुल निर्माण का कार्य का शिलान्यास माननीय विधायक बहादुरगंज अंजार नईमी के हाथों से किया गया। काम भी प्रगति पर है, काम शुरू है, आप देख सकते हैं। तमाम तो लोग लगातार विधायक बहादुरगंज के द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हम चाहेंगे आप वीडियो में अंत तक बने रहे। तमाम तर चीज़ें विधिवत तरीके से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।